आओ टैली सीखे के इस अध्याय में हम लोग आज जानेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में। हम आपको पीछे के सेंस में जर्नल क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नियम आपको एक दो एंट्री आपको हम करके बताए थे। तो आशा करते हैं कि हमारा पीछे से वीडियो का सीरीज आप देखते आ रहे होंगे, देखे होंगे, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जर्नल क्या होता है, मीनिंग ऑफ जर्नल, हम लोग जर्नल किसे कहते हैं और फॉर्मेट ऑफ जर्नल हम आपको बताए थे। इसके अलावा आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम आपको बताए थे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कैसे इसको हम लोग जर्नल एंट्री में यूज करते हैं। उसी के सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए हम कुछ गोल्डन रूल लेके आए हैं और उसके साथ कुछ क्वेश्चन आपको हम जर्नल एंट्री का बताएंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम आपको पढ़ाए थे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंशन लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये तीन नियम पे आपका सारा अकाउंट बनता है। हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप हमारा वीडियो पीछे का नहीं देखे होंगे तो देखिए, आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके इसको देखें, पढ़ें। इसके बाद आपको ये एंट्री समझ में आएगा या उसके आगे हम आपको ये बता रहे हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा है सम जनरल एंट्री और गोल्डन रूल। इसकी ज़रूरत है भी नहीं भी है। आप ये एक फॉर्मूला है। आप अगर आपको पीछे का तीन नियम जो हम बताए, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है तो सारा काम हमको उसी से करना है। लेकिन फिर भी कुछ नियम हम गोल्डन रूल के हिसाब से बनाए हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा। मैं लिखे हैं फॉर स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अगर कैश से धंधा स्टार्ट कीजिएगा तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट होंगे। ये नियम है या इसको आप फॉर्मूला समझिए। आप इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के कैश के साथ अगर चालू करते हैं तो उसका हमारा फॉर्मूला है। दूसरा क्वेश्चन है फॉर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और गुड्स। कैश और माल, गुड्स को माल बोलते हैं, अगर उसके साथ अगर बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट DR, गुड्स अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। टू और बाई होता है। आप नरेशन इसका लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और गुड्स। ये आपका हुआ। इसके आगे बढ़िए। अगर हम लोग इसके सेंस में अगर परचेज करते हैं कैश के साथ, ये हो गया। अगर आप परचेज गुड्स फॉर कैश, कोई सामान खरीदते हैं आप कैश के साथ, तो उसका अकाउंट हो जाएगा परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ये आपका एग्जाम्पल कहिए, ये फॉर्मूला कहिए, ये होबे करेगा, होगा ही। इसके अलावा ये परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ऑन राम। सपोज कीजिए कि अब उधार की बात हो गई, नाम की चर्चा हो गई, इसका मतलब है कि ये उधारी हो गया। अकाउंट में नियम है, अगर नाम नहीं दिया हुआ हो तो हम डिफ़ॉल्ट में परचेज कैश समझते हैं। अगर नाम दिया हो इसका मतलब है कि उधार। यहाँ लिखे हैं फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, मतलब उधार माल आप खरीदे, परचेज मतलब खरीदना होता है। तो इसका जनरल एंट्री आप करेंगे परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट। फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर राम ऑन क्रेडिट। इसके अलावा आगे बढ़िए। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर कोई सामान आप बेचते हैं, सोल्ड मतलब बेचना होता है, कैश से बेचते हैं तो कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। तो आपके पास आया, आने वाले को हम लोग डेबिट बोलते हैं। तो आपने कोई सामान बेचा तो कैश अकाउंट DR मतलब आया वो डेबिट हुआ और गया वो क्रेडिट हुआ। तो वही बात आप यहाँ लिखे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार आप बेचे तो जिसको बेचे उसका नाम राम अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। क्योंकि ऊपर में कैश आया था इसलिए नाम नहीं लिखे, चूँकि उधार ले गया। हम भी जानते हैं कि कोई सामान अगर बेचते हैं, कोई ले जाता है तो उसका नाम डायरी में लिखते हैं, तो उसके नाम में लिखते हैं। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए भविष्य में कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार अगर आप बेचे हैं तो उसका नाम के साथ सेल लगाएंगे तो राम अकाउंट DR टू सेल अकाउंट CR हो जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट।
अब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सपोज कीजिए कि सपोज कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक से पैसा आपने निकाला है, तो जो आया कैश आपके पास आया तो कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट CR चला जाएगा। बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। वेजेज पेड, मजदूरी दिए हैं, अगर आप किसी को मजदूरी पेमेंट किए हैं तो इसके हिसाब से हो जाएगा वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू वेजेज, इस तरह से आपका मजदूरी का एंट्री हो जाएगा। सैलरी पेड, अगर आप किसी को सैलरी पेड करते हैं तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR हो जाएगा। इसके अलावा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, आप किसी से पैसा रिसीव करते हैं, चूँकि मेरे पास कैश आता है तो कैश अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट लिखाएगा। आप नरेशन में बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन लिखेंगे। कैश पेड टू मोहन, अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, चूँकि आपके पास से कैश चला जाता है, बीइंग कैश पेड टू मोहन, आप नरेशन लिखेंगे। इसके अलावा हम चर्चा किए हैं बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज, हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले हैं, अपने कंपनी से खर्च किए हैं, तो पर्सनल अकाउंट के लिए हम लोग जानते हैं कि ड्राइंग अकाउंट खुलता है, तो ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से हमारा ये सब नियम है। फिर नीचे आइए, गुड्स विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज, कोई सामान अगर आप खरीदते हैं लेते हैं तो ड्राइंग अकाउंट DR टू गुड्स, और वही नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज। ये रहा। अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं, पेड रेंट पेमेंट करते हैं, उस स्थिति में रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड रेंट। अब डिस्काउंट की स्थिति में थोड़ा सा हम बताए हैं डिस्काउंट विद कैश बैंक। अगर हम एक बात चर्चा करें, हमेशा कैश जो होता है, डिस्काउंट जो होता है वो कैश के साथ ही होता है। आप जनरल भाषा में कह सकते हैं कोई सामान जब छूट मिलता है तब जब हम उस पर डिस्काउंट या कोई ऑफर लगाते हैं तो हमेशा कैश के साथ ही डिस्काउंट होता है। तो कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू सेल राम जो हो, या बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू राम अकाउंट सेल अकाउंट, जो भी लिखे। फिर नाम अगर हो तो परचेज अकाउंट DR, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और परचेज मोहन के साथ DR हो तो बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो इस तरह से हमारा ये कुछ गोल्डन रूल हुआ, ये फॉर्मूला हुआ। आप चाहें इस फॉर्मूला को लिख लें, आप इसके हिसाब से काम करें, या इसके अलावा हम जो 3 नियम बताए हैं आप उस पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारा फॉर्मूला और होता है, कुछ हम इतना आपको बताए हैं जितना से आप टैली आप सीख जाए। अब ये फॉर्मूला वगैरह आपको आ गया, नियम कानून हम सब सीख गए, किसमें कौन जाएगा, कैसे जाएगा। हम आपको कुछ क्वेश्चन बना के अब आपको यहाँ से समझाएंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लिखे हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आपके पास कॉपी है तो कॉपी कलम लेके इस क्वेश्चन को आप लिखिए, और हम जो पीछे जनरल का फॉर्मेट बताया है उसमें जनरल फॉर्मेट में आप बना के हमको दिखाइए। तो हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बता देते हैं, ताकि आप अगर इस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, आप अपने से प्रैक्टिस करते हैं, तो आंसर भी आप अपने क्वेश्चन से मिला सके कि आपने जो जनरल फॉर्मेट जनरल बनाया वो सही बनाया कि नहीं बनाया। तो हमने यहाँ लिखा है, ये हमारा 1 महीने का एंट्री है। जून 2024 में 1 तारीख को हमने क्या किया, 4 तारीख को क्या किया, 8 तारीख को क्या किया, 10 को क्या किया, 13 को और 15 को। इस तरह से हमारा सपोज कीजिए कि 1 महीने का हमारा एंट्री है। हम आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में भी लिखे हैं, आपको जो सूट करे आप लिख लें, अपने कॉपी में लिखें और फिर इसका जनरल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 15,000 रुपया लगा के आप धंधा चालू करते हैं। 4 तारीख के डेट में बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल से माल आप खरीदते हैं। 8 तारीख के डेट में सोल्ड गुड्स टू मूलचंद को आप माल बेचते हैं, उधार बेचते हैं। 10 तारीख के डेट में वेजेज पे मजदूरी आप देते हैं, भुगतान करते हैं। परचेज ए साइकिल फ्रॉम ऑफिस यूज, आप ऑफिस यूज के लिए साइकिल खरीदते हैं। और 15 तारीख को आप महेश को रेंट पेमेंट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसको लिखें, लिखने के बाद आप रफ तैयार करें, फिर हम आप अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको आंसर भी बताते चले हैं।
हम सॉल्यूशन दिए हैं। अब इसी को हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से समझेंगे कि ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, मोतीलाल क्रेडिट क्यों हुआ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं कि कैसे हुआ। तो हमने आपको सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ से डील करते हैं कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम एक बात का चर्चा करते चले कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नाम से करते हैं तो नाम नहीं लिखा जाता है। तो मोहन व्यापार प्रारंभ किया 15,000 रुपया लगा के। अब इसका हम जनरल फॉर्मेट आपको यहाँ से बताते हैं कि ये कैसे किया। अब यहाँ पे हमने बनाया है उस क्वेश्चन का कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR। हम पीछे बताए थे कि हर एक अकाउंट का दो पहलू होता है, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हमको ये समझना है कि कैपिटल अकाउंट DR ही क्यों हुआ, ये CR भी हो सकता है। तो आप जानते हैं हम 3 नियम बताए थे, उसमें बताए थे कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आप एक बात बताइए, आप जब कोई भी धंधा चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं से पैसा लाएंगे, मतलब कैश आपने एक्सपेंस किया। तो हम बिजनेस जब एक्सपेंस करते हैं, किसी चीज़ में लगाते हैं, तो हम जब बिजनेस स्टार्ट किए तो हमने कैश के रूप में एक्सपेंस किया, इसीलिए हमारा कैश अकाउंट DR हो गया और टू कैपिटल मतलब पूंजी के रूप में हमने उसको यूज किया। तो कैपिटल कैश टू कैपिटल हो गया, आपका DR हो गया 15,000 और सेम उसके सामने CR के सामने आप CR अमाउंट लिखे, अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा आपको DR, इसको आप ब्रैकेट में कर लें और ये रहा अमाउंट आपका DR और यहाँ अमाउंट आपका हो जाएगा ये CR। DR और डेबिट और क्रेडिट होते हैं, तो DR अमाउंट और आपका CR अमाउंट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, आप फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। दूसरा क्वेश्चन हम लिखे हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, मोतीलाल से आप माल बेचे। दूसरा क्वेश्चन है बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, मतलब मोतीलाल से माल खरीदा। तो आप खरीदे हैं तो आप ये बात ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या आया। तो परचेज के रूप में आप कोई सामान खरीद के लाए हैं तो हम लोग नियम जानते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आता है वो डेबिट होता है। तो परचेज के रूप में हमारे पास कोई सामान आया, इसलिए हमारा परचेज अकाउंट DR हुआ 5,000 रुपया टू मोतीलाल, चूँकि मोतीलाल से हम खरीदे हैं तो उधारी में चला गया, नाम दिया हुआ है, उधार हो गया तो 5,000 हमने क्रेडिट में लिखा। और हमने दिखा बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल ऑन क्रेडिट, ये नरेशन लिखने जरूरी होते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास किसी हिसाब से वाउचर या कोई जिसमें से एंट्री कर रहे हैं खो गया, तो नरेशन से भी लोग समझते हैं कि किसका किस टाइप से एंट्री करना है। अब फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है मूलचंद सोल गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को माल हमने बेचा। ये देखिए मूलचंद अकाउंट DR 1,500 रुपया टू सेल अकाउंट DR, ये इसमें हमने लिखा। तो अब हम सामान बेचे, लेकिन चूंकि पैसा दिया नहीं, तो जो हमारे पास आया तो कैश तो आया नहीं, तो इसलिए हम लोग उसका नाम लिखेंगे। ये इसका बहुत सारा रूल होता है। हम आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको हम ऊपर से ही ऐसे ही समझाते हैं कि आप इसको कैसे समझेंगे कि आपका डेबिट कौन हुआ और क्रेडिट कौन हुआ। इसलिए हमको जो समझ में आता, आप जो समझते हैं कि मूलचंद हमारा अकाउंट हुआ, ये बेचे इसको, तो हमको कुछ दिया नहीं, हमारे पास आया। तो अगर आपको डेबिट और क्रेडिट किसी में से एक पता चल गया तो आप मेंशन कर सकते हैं। तो सेल हम बेचे हैं तो पता चल गया, तो जो बच गया वो आपका डेबिट हुआ, मतलब मूलचंद हो गया। अब विंग सोल्ड गुड्स ऑन मूलचंद ऑन क्रेडिट आप यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजेज पेड, मतलब मजदूरी को भुगतान किया। अब हम यहाँ पे हमारा मजदूरी गया, मतलब एक्सपेंस हो गया। आप फिर तीसरा नियम में आइए, आपका तीसरा नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्योंकि मजदूरी के रूप में हमारा कुछ एक्सपेंस हुआ है, हम दिए हैं, इसीलिए हमारा विजेज अकाउंट DR हो गया और हमारे पास से निकल के क्या गया, कैश, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। अब उसके आगे हमारा क्वेश्चन हो गया परचेज ए साइकिल फ्रॉम ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमने साइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदा। तो चूंकि पास डेबिट व्हाट कम्स इन,
हम नियम जानते हैं, डेबिट हमारे पास, साइकिल हमारे पास आया इसलिए साइकिल अकाउंट DR हो गया, और कैश हमारे पास से गया है इसलिए कैश अकाउंट हमारा CR हो गया। और नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज साइकिल फ्रॉम ऑफिस यूज। अब वही बात की नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड रेंट टू महेश, आपने रेंट पेमेंट किया। तो जब रेंट पेमेंट किया तो वही बात है, जिस तरह से हम मजदूरी दिए उसी तरह से रेंट भी दिए, तो रेंट अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR हो गया। तो यहाँ हमारा रेंट अकाउंट DR हो गया और ये CR अकाउंट में चला गया। तो इस तरह से हमने जनरल को कैसे एंट्री करेंगे, आप क्वेश्चन को लिख करके आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपने कॉपी पे राइट डाउन करिए, लिखिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए और हमारे इस आंसर से उसको आप मिलाइए, तो आपको समझ में आएगा कि हम जो बनाए, आप जो बनाए और हमारा आंसर आपको मैच करता नहीं है, तो आपको जनरल करने एंट्री आएगा। इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटराइज कर लेंगे, मतलब टैली सॉफ्टवेयर पर हम लोग कंप्यूटराइज करते हैं। तो पहले हम आपको कुछ जनरल एंट्री करना सिखाते हैं, वैसे लोग भी सीखे जिनके पास अकाउंट का नॉलेज है, नहीं भी है, दोनों का ख्याल करके हम बना रहे हैं। और वो लोग जो खास करके अकाउंट नहीं जानते हैं वो ये ज़रूर करें, इसका प्रैक्टिस ज़रूर करें, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, क्योंकि आप जहाँ भी काम करने जाएंगे यहाँ आपको आंसर नहीं देगा, वहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ही देगा, इस टाइप से क्वेश्चन देगा, डेबिट क्रेडिट का डिसाइड आपको खुद करना होगा और तब आपको एंट्री करने होंगे। तो आप बनाए, इसका प्रैक्टिस करके देखें और लास्ट में हमारा दोनों डेबिट और क्रेडिट का मुंह मिलना चाहिए, आप टोटल कर सकते हैं। तो दोनों मुंह मिल गया, इसका मतलब हमारा एंट्री ठीक है, नहीं मिला इसका मतलब हम कहीं कुछ गलत किए हैं, आप एंट्री फिर से चेक करिए। तो इस तरह से हमने आज देखा कि आप टैली के अंदर में जनरल एंट्री कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ, गोल्डन रूल के साथ हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं। नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, उसके साथ जनरल एंट्री के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आप यूज करके देखिए, आप करके देखिए, समझ के देखिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल हमने ऊपर बताया, सारा को लिखिए और प्रैक्टिस करके देखिए। तो आज के इस सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में जनरल एंट्री आप कैसे करेंगे, जनरल एंट्री का आप कैसे करते हैं, क्वेश्चन के साथ हमने आंसर भी दिया है। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप देखेंगे, हमारा वीडियो आप देखते हैं तो आपको पसंद आएगा, पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं इसी तरह से वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।